मैंने कहा था ना मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पर मर्यादा का उल्लंघन कहाँ हो रहा है माँ? राजकुमारी अहंकारा को चोट लगी थी, मैं लेप लगा रहा था। नहीं माँ, आप ऐसा सोच भी कह सकती हैं। अशोक, जो तुम्हारी माँ ने देखा उसके पश्चात कोई क्या सोचेगा? राजकुमारी अहंकारा, लेकिन आप सबको जो दिख रहा है वो सत्य नहीं। मैं केवल राजकुमारी अहंकारा की सहायता कर रहा था। यदि सहायता करनी ही थी अशोक, तो अपने भाई को बुला लेते या किसी भी दासी को। विकल्प तो थे ना तुम्हारे पास। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मंशा ही नहीं थी। राजकुमारी अहंकारा, आप ही बताइए कि मेरी मंशा क्या थी, बताइए इन्हें। बताइए राजकुमारी अहंकारा। बताइए क्या कर रही थी आप राजकुमार अशोक के साथ? बताइए। अपराध किया है इसने? तुम्हें प्रसन्न करने का अपराध, और अपराधी को तो दंड मिलना चाहिए। इनके साथ जो हो रहा था, लगता है उससे ये इतना भयभीत हो गई कि इनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। भ्राता सुशील, आप समझने का प्रयास करिए। राजा जी, राजा जी बुलाना मुझे। मेरा नाम लेने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? क्षमा कर दीजिए प्रभाई राजा, पर मैंने कुछ भी अनैतिक या अनुचित नहीं किया। बड़ी मां मुझ पर जो आरोप लगा रही है वो निराधार है। क्या कहा तूने? मेरी माँ झूठा आरोप लगा रही है। एक तो तू मेरी होने वाली पत्नी को स्पर्श करता है और उल्टा मेरी ही माँ को झूठा कहता है। एक बार मैं विजयी हो जाऊं, फिर तुम्हें दिखाता हूं मेरा लक्ष्य क्या है और उसे मैं किस प्रकार भेदता हूं। कैसे बताया कि हम यहाँ हैं? तुम्हें मालूम नहीं कि खुरासानी का पता नहीं बताता? तुम ये कैसे भूल गए? निकल जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी दिखाई मत देना, वरना अपनी जान से जाओगे। हम यहाँ दास्तान से मिलने आए। तुमने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा कि एक खुरासानी का पता नहीं बताता? यहाँ दास्तान को मारने आए हैं और तुम में से हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। भ्राता, आप अभी होश में नहीं है। पुत्र सुशील, आपने मदिरा का सेवन किया है, आप अभी होश में नहीं, इसी कारण आप अपना नियंत्रण खो बैठे। माँ, चुप। ये भाषण मुझे नहीं, अपने पुत्र को बताइए, जिसने दिखा दिया है कि राज परिवार में अपनाए जाने के पश्चात भी
ये तुच्छ का तुच्छ ही रहेगा। पर इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? इसके शरीर में आपका रक्त जो दौड़ रहा है। सुशील! प्रभारी राजा पर आक्रमण! बचाओ! बचाओ! सैनिक! सैनिक! सुशील! हे ईश्वर, मेरे पुत्र की हत्या करने का ऐसा प्रयास! ये झूठ है। मैं भ्राता सुशील के प्राण लेने का प्रयास नहीं कर रहा था। मेरे हाथ इसलिए उठे क्योंकि इन्होंने मेरी माता को अपमानजनक शब्द कहे। क्या हुआ महारानी? मैंने सुना प्रभारी राजा पर आक्रमण हुआ। कैसे? किसने किया? महामाते, आप बिल्कुल ठीक समय पे आए। अभी अभी राजकुमार अशोक ने ये स्वीकार किया कि उन्होंने ही सुशील पर हाथ उठाया था। इन्हें अविलंब बंदी बना लिया जाए। नहीं महारानी, ऐसे मत कीजिए। राजकुमार अशोक को बंदी बना लिया है। कैसा शिष्टाचार है राजकुमार अशोक? क्या यही सीखा है आपने अपनी माँ और अपने गुरु से? माँ और गुरु से जो मैंने सीखा है उसका अभाव यहाँ अवश्य दिख रहा है, और वो है सत्यता। जो सत्य के पथ पर चलते हैं उन्हें किसी का भय नहीं होता। बंदी बनाओ इन्हें। नहीं, ये अन्याय है। मेरे पुत्र ने कुछ नहीं किया। प्रभारी ही क्यों ना, राजा तो राजा है, और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। इसलिए राजा पर प्रहार अर्थात ईश्वर पर प्रहार, और ईश्वर पर प्रहार एक अक्षम्य अपराध है। दंड तो मिलेगा, तो इसका निर्णय कल सभा में लिया जाएगा। ले जाओ इन्हें। मेरे पुत्र का कोई दोष नहीं है। मेरी बात तो सुनिए अशोक। आचार्य, प्रभारी राजा के चयन का अच्छा सुझाव था महामात्य। सुशील कार्यभार संभालेगा और अशोक उसके साथ है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। पूजा संपन्न हुई है, हम प्रस्थान करेंगे। राजमाता प्रणाम। आग लगाने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता है। काढ़ा लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है अहंकारा? इतनी धीरे धीरे क्या आ रही? गति बढ़ाओ।
ये माँ और पुत्र ऐसे ही हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न करते रहेंगे, और मुझे विश्वास है कि सम्राट वो इस विषय में कुछ नहीं करेंगे। एकांत। महारानी, चंद्रगुप्त मौर्य ने हमसे कभी प्रेम नहीं किया। उनके लिए महारानी दुर्धरा ही उनका जीवन थी। इसलिए हमसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता है कि जब एक स्त्री को पति का प्रेम नहीं मिलता है, उस पे क्या बीत रही होती है। फूल के साथ कांटों का होना स्वाभाविक है, लेकिन फूल अपनी सुंदरता, अपनी सुगंध से सबका ध्यान अपनी ओर ऐसे आकर्षित करता है कि कांटों पर दृष्टि पड़ती ही नहीं है। हमें तो लगता है कि जीवन में जो चाहिए यदि वो प्राप्त नहीं किया तो क्या किया। कभी कभी जब विकल्प नहीं रहता तो व्यक्ति को विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। हम समझ सकते हैं कि एक मां, एक स्त्री होने के नाते तुम्हारे भय क्या है, तुम्हारी असुरक्षा क्या है। तुम्हें जीवन में जो प्राप्त करना है उसके लिए जो भी करना चाहो करो, हम तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं। तुम्हारा रहस्य रहस्य ही रहेगा। इसे ढूंढ रही हो? यहाँ तंत्र मंत्र करने का दंड मृत्यु है। आप कहना चाहती है कि तुम समझ चुकी हो। हमने अपने पुत्र को मृत्यु दंड दिया इसलिए कि मौर्य वंश की प्रतिष्ठा बनी रहे। हम चाहते हैं कि आज बिंदुसार जहां है, कल सुषिम हो, और जहां हम हैं वहां तुम। किंतु जब तक अशोक और धर्मा यहां हैं, बाधा बनते रहेंगे, सुषिम की ऐसी दुर्दशा करते रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, सुषिम अशोक के सामने दुर्बल है, और ये बात जितनी भी प्रसारित होगी उतनी ही सुषिम के भविष्य के लिए हानिकारक है। इन्हें हटाने के लिए अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। एक तीर से दो निशाने, एक ओर चारुमित्रा अशोक और धर्मा का विनाश करेगी और हम सुषिम का, और सम्राट बनेगा केवल हमारा पुत्र श्यामक। श्यामक, कहाँ जा रहे हो? मुझे पता चला है भ्राता सुषिम और अशोक के बीच क्या हुआ है, तो मैं संदेह कराने जा रहा हूँ दोनों में। किंतु हम आपसे मिलने आए हैं, थोड़ा समय तो रुको श्यामक। हम बताना चाहते हैं कि समझदार राजा के क्या लक्षण होते हैं। अब तो ना आप बचेंगे बिंदुसार, और ना ही आपका सिंहासन। देखा अपने क्रोध का परिणाम। मां, मैं ईश्वर नहीं हूँ, साधारण मनुष्य हूँ। आपका कोई अपमान करे मैं मौन होकर नहीं देख सकता हूँ। पर कुछ भी नहीं हुआ होता अशोक, यदि आपने मुझे दिया हुआ वचन निभाया होता और अहंकारा से भेंट करने उसके कक्ष में ना जाता। वो मेरी मित्र है माँ, मैं क्यों ना उनसे भेंट करूं। माँ, मेरे मन में कोई चोर नहीं है। उन्हें चोट लगी थी, वो भी भ्राता सुषिम के कारण। अशोक सत्य कह रहा है। अहंकारा को चोट राजकुमार सुषिम ने ही पहुंचाई है।
सुशीम अहंकारा को शिकार खेलने के बहाने वन ले गया और वहां उसी का प्रयोग उसने नरभक्षी पशुओं के प्रलोभन के रूप में किया और उसे एक वृक्ष से बांध दिया। अशोक, कल आप सभा में राजकुमार सुशीम से क्षमा मांगेंगे। रानी धर्मा, बात अशोक की नहीं है। अशोक तो क्षमा मांग भी लेगा, किंतु राजकुमार सुशीम का क्या? ये निश्चित नहीं है कि वो अशोक को क्षमा कर दे। वो प्रभारी राजा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर हमारे पास एक ही विकल्प है, किसी संदेशवाहक को सम्राट से अवगत करा दीजिए इस घटना के बारे में। सर्प देखा सिंहासन पर, अर्थात कोई संदेह नहीं कि सिंहासन पर कोई घोर संकट आने वाला है। ये ठीक नहीं लग रहा, कहीं कुछ अवश्य होने वाला है। सम्राट तक ये संदेश पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए। हे ईश्वर, लाज रखिए, लाज रखिए कल सभा में मौर्य वंश की सम्राट तक संदेश पहुंच जाए। अशोक के लिए अत्यंत आवश्यक है। लाज रखिए ईश्वर, लाज रखिए। देखो जस्टिन, एक मां तुम्हारे रक्त को उसका अधिकार दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। हमें खेद है कि तुम्हारे जीते जी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। पर तुम्हारी मृत्यु के उपरांत हम तुम्हारा स्वप्न साकार अवश्य करेंगे, अवश्य। सम्राट सियामक ही बनेगा। ये तुच्छ का तुच्छ ही रहेगा। इसके शरीर में आपका रक्त जो दौड़ रहा है। प्रभारी राजा का आदेश है कि अभियुक्त को किसी से न मिलने दिया जाए। मैं आपको मना तो नहीं कर सकता हूँ, पर भेंट जितनी शीघ्र हो उतना मेरे लिए अच्छा होगा। अब चिंता मत कीजिए। अशोक, स्थिति संकटपूर्ण है। आज सभा में तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। आरोप प्रत्यारोप द्वारा वो तुम्हें उकसाने का प्रयास भी कर सकते हैं, किंतु तुम्हें बड़ी ही चतुराई के साथ उनके इस जाल से निकलना होगा। आचार्य का कोई संदेश? वैसे मेरा संदेश उन तक पहुंच गया होगा, किंतु फिर भी इतनी शीघ्र उनका लौट आना संभव नहीं होगा, और इसी बात का भरपूर लाभ सुशीम उठा सकता है। कोई और उपाय? प्रभारी राजा पर आक्रमण करने का दंड बहुत कठोर होता है देवी। हाँ, यदि सुशीम क्षमा कर दे तो बात अलग है,
किंतु इस बार मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या होगा। अशोक, आपको मुझे वचन देना होगा। आज सभा में आप अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.